बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। पहली बार चीफ जस्टिस ने सबको बुला लिया ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस पर इल्जामात, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने सरेशाम मुल्क को अंधेरे में डबोने का फैसला सुना दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही। यूं लग रहा है कि जैसे को गली मोहल्ले का आम सा फेरी वाला मुल्क को चला रहा है। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर महंगाई आसमान पे पहुंच चुकी है। 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग, कारोबार ठप हो चुके हैं और ऐसे में हुकूमत की जानिब से एक और फैसला किया गया है और ये फैसला पाकिस्तानी अवाम को मजीद मुश्किलात से दो चार करने के लिए है। यहाँ दोस्तों, बिजली की बचत के लिए वजारत पावर डिवीजन ने बड़े इकदाम फैसला करते हुए समरी तैयार कर ली है। दोस्तों, फैसला ये है कि पूरे मुल्क में कमर्शियल फीडर्स को शाम 7 से रात 10 बजे तक बंद करने का फैसला किया गया है। कमर्शियल फीडर्स पर दिन के औकात लोड शेडिंग नहीं होगी। ये सिर्फ दावा है। आप देखिएगा कि वहाँ पर भी पूरा दिन लोड शेडिंग होगी और उसके बाद शाम 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे जो कि बिजनेस का टाइम होता है, उस टाइम पे मुकम्मल तौर पे बाजारों को अंधेरे में डबोने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि बताया जा रहा है कि कमर्शियल फीडर्स की बंद से 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। शाम 7 से रात 10 बजे तक ट्यूबवेल के फीडर्स की बिजली भी बंद रखने का फैसला किया गया है। ट्यूबवेल वाले फीडर्स बंद होने से 3000 मेगावाट बिजली की बचत होगी और इन तजावीज की इसी हफ्ते वज़ीर आज़म और काबीना से मंजूरी ले ली। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पावर डिवीजन का कहना है कि ताजरों की जानिब से दुकानें जल्द बंद करने से इनकार पर मुतबादल तजावीज भी तैयार की गई हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इनके पास ना कोई प्लानिंग और हिकमत अमली है मुल्क को इस बहरान से निकाल सके। अब साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने दावा किया है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में मजीद 65 रुपए का इजाफा करने वाली है। उन्होंने कहा कि ये 35 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी, 17% सेल टैक्स लेंगे और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये हुकूमत कितनी तजर्बाकार है ये सब ने देख लिया है। आलमी कीमतें बढ़ रही हैं और ये अवाम पर डाल दें तो उनकी हुकूमत का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल जुलाई में हमने सेल्स टैक्स को कम किया था ताकि अवाम को रिलीफ मिले। चाय की पैलियों से कुछ नहीं होता, हुकूमत को इकदाम करने होंगे। और दोस्तों, हुकूमत जो इकदाम कर रही है वो आपके सामने ही है। यानी बंदर की तरह छलांगे लगाते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ, और उसके बाद कहते हैं कि अवाम की किस्मत ऐसी है। दोस्तों, दूसरी जानिब आते हैं अदलिया और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आमने सामने होने की खबर के हवाले से। दोस्तों, आपको पता है कि पहले ही लापता अफराद के हवाले से कुछ NGOs की जानिब से पाकिस्तान को बदनाम करने और पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा करने के लिए कोशिशें जारी रहती हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई जस्टिस अतहर मिनल्ला ने लापता अफराद से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स दिए और कहा कि इस बात से इख्तलाफ नहीं कि लोग खुद चले जाते हैं, लेकिन रियासत की भी कोई जिम्मेदारी होती है। ये बात भी दुरुस्त है, जबरी गुमशुदगियों में मुलविस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुदस्सर नारो और दीगर लापता अफराद की अदम बाजियाबी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि लापता अफराद से मुतल्लिक वजारत दाखिला 25 मई को अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाए और इस केस में मजीद इल्तवा नहीं दिया जाएगा और फ्रीकैन आइंदा समाअत तक दलाइल दें। दोस्तों, चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है। अब भी रोजाना लोग उठाए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालत ने वफाकी हुकूमत को परवेज मुशर्रफ और उनके बाद के तमाम वज़राए आज़म को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया था। वो नोटिस और बयान हल्फी कहाँ हैं? चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने हुक्म दिया था कि हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता तो मौजूदा और साबिक वज़राए दाखिला पेश हों। उन्होंने इस्तफसार किया कि वज़राए दाखिला कहाँ हैं, क्या ये अदालत के हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि क्या ये अच्छा लगेगा कि अदालत चीफ एग्जीक्यूटिव को बुलाए। तमाम हुकूमतें आइन और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये मामला वफाकी हुकूमत और तमाम सियासी क़यादत के लिए तरजीह होना चाहिए था। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करेंगे कि लापता अफराद की बाजियाबी की क्या कोशिशें की जा रही हैं। इस पर अदालत ने जवाब दिया कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कोई कोशिशें नहीं की जा रही। चीफ जस्टिस ने पूछा कि लापता अफराद से मुतल्लिक कितने प्रोग्राम्स किए गए तो उन्होंने कहा कि इस अदालत के साथ गेम ना खेलें, इस चीज की आपको घबराहट है। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट ने कहा कि हम लापता अफराद की बात करते हैं, मेरे टीवी पर आने पर पाबंदी लगा दी गई। इनामुर रहीम एडवोकेट ने कहा कि परवेज मुशर्रफ से लेकर आज तक लोगों को जबरी गुमशुदा करना रियासी इदारे की पॉलिसी है। ये अदालत भी हुक्म जारी करती है, लेकिन अब भी लोगों को उठाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने इनामुर रहीम एडवोकेट से मुकालमा किया कि आपने गुज़िश्ता समाअत एक अहम जानिब तवज्जो मबजूल करवाई थी। वकील इनामुर रहीम ने जवाब दिया कि ऐसे 10 केसेस मौजूद जो लोग लापता हुए बाद में पता चला कि उनका ट्रायल चलाकर सजा सुना दी गई। उन्होंने कहा कि हमें बाद में जेल
حیثیت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو ٹرائل کرके कुछ को तो सजाए मौत सुना दी गई। उन्होंने इस्तदलाल किया कि फौजी अदालतों का ऑर्डिनेंस खत्म हो जाने के बाद भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जिन लोगों का ट्रायल किया गया उनके अहले खाना को भी इस हवाले से मालूम नहीं था। कर्नल इनामुर रहीम एडवोकेट ने जवाब दिया कि नहीं, उनकी फैमिलीज को भी बाद में जेल से मालूम हुआ। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि वफाकी काबीना ने कमेटी बनाई है, गो के ना होने के बराबर है, लेकिन कोई कदम तो उठाया गया। उन्होंने कहा कि ये अदालत उन जबरी गुमशुदगियों का जिम्मेदार किसको ठहराए, या तो ये बता दें कि यहाँ रियासत के अंदर रियासत है। अदालत ने मजीद कहा कि पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मुसल्लह अफवाज की खुफिया एजेंसी ISI पर भी इल्जाम लगाया जाता है। वकील इनामुर रहीम ने कहा कि वजीर आजम को जिम्मेदार ठहराए, उन्हें सब मालूम होता है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल किया कि जितने केसेस हैं इनमें किसी एक का भी बता दें कि इसे किसने उठाया। समाजी कारकुन आमना मसूद जंजुआ ने कहा कि वजीर दिफा को नोटिस जारी करना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर दिफा किसके मातहत है, या तो वजीर आजम कह दे कि वो बेबस हैं। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम बेबस नहीं है तो आइन उन्हें जिम्मेदार ठहराता है। वजीर आजम को फिर इस अदालत के सामने ये कह देना चाहिए कि अदालत किसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासत ट्रेस करके रिपोर्ट दे दे कि लापता अफराद कहाँ चले गए हैं। इस मुल्क में मावराए अदालत कत्ल किए जाते रहे हैं और पुलिस वो कत्ल करती रही है। जबकि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत से आइंदा समाअत तक वक्त मांगा तो उस पर अदालत ने जवाब दिया कि आपने तो इस अदालत के हुक्म के साथ क्या किया, इसके बाद तो कुछ कहना बनता ही नहीं। समाजी कारकुन आमना मसूद जंजुआ ने कहा कि ये अदालत वजीर आजम को तलब करे ताकि उन पर दबाव पड़े। एडवोकेट इनाम रहीम ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर वफाकी हुकूमत को शोकाज नोटिस जारी किया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले, ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन दोस्तों समाजी कारकुनों के नाम पर दुश्मन के एजेंडे पर पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ अर्सा पहले तक जितने भी दहशतगर्दाना हमले हुए हैं उनमें मुतअद्दिद वो लोग शामिल थे जिनकी तस्वीरें उठाकर समाजी कारकुनों की जानिब से उन्हें लापता करार दे दिया गया था। लेकिन यही वो लोग हैं जो कि दहशतगर्दों के साथ मिले हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान की सलामती पर हमले किए और अब भी मुतअद्दिद लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दों की सफों में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि नाम लेकर पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस को बदनाम करने और पाकिस्तानी फौज को मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI का नाम लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाना और कहना कि ये लोग जबरी गुमशुदगियां कर। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसियों को खुलकर काम करना चाहिए, बताकर करना चाहिए कि फलां लोग दुश्मन के आलाकार बने हुए हैं जो दुश्मन की सहूलतकारी कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए मदद फराहम कर रहे हैं या दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो दोस्तों इस हवाले से पाकिस्तानी अदलिया को इस तरह के केसेस के अंदर मुख्तार रवैया इख्तियार करना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान के तहफ्फुज़ के अमीन इदारे के खिलाफ तहफ्फुज़ के अमीन इदारे को मुर्द इल्जाम ठहराकर पाकिस्तान के अंदर बेचैनी पैदा करने और अवाम में बदएतमादी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये पाकिस्तान को दुरुस्त समत की बजाय गलत समत की जानिब ले जाएगी, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों को पाकिस्तान से खत्म करने के लिए दिन रात एक किए हुए है। पाकिस्तान के जवानों की शहादत की खबरें आती रहती हैं। क्या उस वक्त कभी किसी ने सवाल, ये जो लापता अफराद थे जिनकी रिहाई के लिए, जिनकी बाजियाबी के लिए सियासी गोल स्कोरिंग करने मरियम नवाज और दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमें गले फाड़ फाड़ कर बयान कर रही थी, क्या उसके बाद किसी ने कहा पाकिस्तान के फौजी जवान जिन दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर गए, उनका खून वो किन के हाथों पे तलाश करे। सवाल ये पैदा होता है उन्होंने कभी आम शख्स को क्यों नहीं उठाया या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। तो दोस्तों उसकी वजह ये होती है कि वो रियासत मुखालिफ किसी भी सरगर्मी के अंदर मुलविस नहीं होते। जहाँ जहाँ पर भी अगर कोई कार्रवाई की जाती है इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से, तो उस पर तनकीद करने की बजाय या फिर वाज़ेह तौर पर यह कहना रियासती इदारे जबरी गुमशुदगियों में मुलविस हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए बयान दिए थे कि पाकिस्तान से दहशतगर्द भारत में हमला करने जाते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत की कमर में खंजर घोंपा। पाकिस्तानी अदलिया की जानिब से दिया जा रहा है कि रियासत जबरी गुमशुदगियों में मुलविस है। तो अब अंदाजा लगाइए कि इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान दुश्मनों को पाकिस्तान के खिलाफ कैसे कैसे प्रोपेगेंडा करने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।